Mumbai is not treating me nice. Yeah, how I scammed by SBI and Indian Rail. इंदौर मैंने कहा क्या मैंने कहा मैं इतनी दूर से थाने से यहाँ माझीवाड़ा घूम रही हूँ। गिर जा रहा है, पागल हो गया क्या? मेरी कीज भेज में। हाँ बताओ कितने पैसे हुए फाइन? क्या पागल है क्या? मैं नहीं दूंगी इतने पैसे। मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे कैसे दूंगी? वाह यार कितने अच्छे लोग हैं मुंबई के। मैं तो ऐसे ही मुंबई को ऐसा सोच रही थी वैसा सोच रही थी। हेलो गाइस, वेलकम माय व्लॉग चेतना के मिनी। और आज आई विल टेल यू हाउ आई स्कैम्ड बाय SBI एंड इंडियन रेलवे. Yes, these two are most trusted organizations maybe, and how I end up being scammed by these two. Story time, this is story time. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करती हूँ। मैं इस हालत में कोई बात नहीं, हमें केस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टोरी से करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में पहले बता देती हूँ. आई हैव डन MBA फ्रॉम इंदौर एंड मेरी जो जॉब लगी वो थी मुंबई में. तो आई हैव टू शिफ्ट फ्रॉम इंदौर टू मुंबई. इसके बीच में जो मेरी कंपनी है उसमें ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसमें मैं घर में गई थी, बट मेरी जो गाड़ी थी वो इंदौर में थी, मेरी फ्रेंड के घर में. एंड मेरे को ट्रांसपोर्ट करानी थी मुंबई में, विदाउट नोइंग दैट कि मुंबई में गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती. बट ये मिथ है, यहाँ है. मैंने पास में लिया है तो मैं जाती हूँ उससे. सो या तो फिर ज्वाइनिंग जैसे ही आया तो मैंने उसको बोला 25 को कि भाई तो ट्रांसपोर्ट करा दे क्योंकि अब मैं मुंबई जा रही हूँ. तो उसने मेरी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करा दिया 25 को. 26 को ये यहाँ पे आ गई. लाइक मुंबई उसने गाड़ी ट्रांसपोर्ट कराई. और जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए. और वो एक आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा तभी आपको वहाँ से रिसीव करनी पड़ेगी. तो उसने वो डॉक्यूमेंट भिजवाने के लिए मुझसे मेरा एड्रेस मांगा, लेकिन मैं यहाँ पे थी नहीं, मैंने तब PG भी नहीं लिया था, तो मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था. तो मेरा एक यहाँ पे फ्रेंड था, उसका एड्रेस मैंने दिया. तो अब हम साथ में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग पे थे, तो हम 12 घंटे बिजी होते थे, तो हम कॉल नहीं रिसीव कर पाते थे. तो जब वो चाबी और मेरी कीज़ का एंड जो डॉक्यूमेंट का वो पार्सल आया है यहाँ पे, तो हम लोग रिसीव नहीं कर पाए. क्योंकि बिकॉज हम वहाँ पे होते थे, जब उसका कॉल आता था तो हम नहीं रिसीव कर पाते थे. और वहाँ पे उसका गार्ड भी नहीं रिसीव करता था क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, ऐसा कुछ था. तो फिर कुछ नहीं, मैंने उसको, मेरे फ्रेंड को बोला कि तू एक काम कर. फ्रेंड उसका नाम रख लेते हैं बिकॉज बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा है. तो जो जिस फ्रेंड ने भेजा था वो चेतन था, और यहाँ पे जो फ्रेंड था वो निशांत था. तो निशांत को बोला कि तू एक काम कर, भी पिक मत कर, या फिर डिलीवरी वाला भाई है उसको बोल दे कि हम जाके वहीं से पिक कर लेंगे. तो उसने बोला, तो उसने बोला ठीक है, ओके ठीक है, ऐसा कर लेना. तो फिर जब हम सैटरडे को, लाइक मैं थाने में रहती थी और मेरे को कोई लोकल का आइडिया नहीं है, ओके. बट मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी मुंबई सेंट्रल. बट यहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रुचि थी, तो उसने बोला कि ठीक है मैं तेरे साथ चलूँगी. मैंने कहा चल ठीक है, कोई तो है मेरे साथ मोरल सपोर्ट के लिए. बट वो यहाँ नहीं है अभी, मुझे धोखा दे के जा चुकी है इंदौर ट्रांसफ़र लेके. लेकिन कोई बात नहीं, तब थी. तो फिर क्या हुआ कि मैं और रुचि जाते हैं सैटरडे को यहाँ के हेड ऑफिस, और वहाँ से सोचते हैं कि हम वहाँ से कीज़ कलेक्ट करेंगे. और इस पे सोने पे सुहागा, मेरे पास कोई हेलमेट भी नहीं था. तो फिर उसके तो हेलमेट के लिए मैंने एक और दोस्त नहीं लाइक कलीग मान लो, तो उससे पूछा. तो उसने बोला ठीक है तुम मेरे यहाँ से कलेक्ट कर लेना हेलमेट. तो मैंने कहा ठीक है. तो पहले हम लोग ने ऑटो किया, उसके घर पे गए, वहाँ से हेलमेट कलेक्ट किया. हेलमेट कलेक्ट करके हम पूरे में ऑफिस ढूंढ रहे हैं DTDC का कि वो कहाँ पे ऑफिस है, क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं, हमें नहीं पता. हमने आधे घंटे रिसर्च किया, और उसका जो हमारे साथ जो ऑटो वाला था वो भी हमारी हेल्प कर रहा है. मैं आपको यहाँ पे उसके स्टोरी वो सब भेज लगाऊंगी अगर मैं बता कि कितना रो रही थी मैं. और हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चेतना के मिनी. और आज मैं खुश नहीं, बहुत दुखी हूँ. और ये है मेरी न्यू रूममेट रुचि, और आज हम लोग एक जा रहे हैं मिशन पे. और ये है एक हमारी रूममेट जो पढ़ती रहती है बस, और हम हंसते रहते हैं. बट यस, हम जा रहे हैं आज एक मिशन पे. वो है स्कूटी उठाओ मिशन, जिसमें हमारे पास सब ऑड्स हैं, जिसमें ना हमारे पास हमारी कीज़ हैं, ना डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें उठाने हैं. सेकंड, ना हमारे पास हेलमेट है. थर्ड, ना हमारे पास पेट्रोल है. और फोर्थ, हमें थाने से जाना है कहाँ, मुंबई सेंट्रल. और अब हम निकल रहे हैं मिशन पे. ठीक है गाइस, हम आज निकल चुके हैं अपने घर से और बस के लिए सर्च कर रहे हैं. हम माझीवाड़ा जाना है गाइस. बस छोड़ के मामा तो तब बस छोड़ के ऑटो कर लिया है हमने, और हम पहले जा रहे हैं अपना हेलमेट लेने के लिए. मिलते हैं वन डन. ये लेके आ गई तो ये चुप रहती है, बोलती नहीं, घूमी है गाइस, नहीं बोलती ना. क्या
हालत थी। फिर उसके बाद हम लोग जैसे-तैसे करके हमें मिल गया डीसी का हेड ऑफ़िस। मैंने बोला कि ये मेरा डॉक्यूमेंट और मेरी कीज़, तो उन्होंने बोला कि वो तो वापस गए इंदौर। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं इतनी दूर से थाने से यहाँ माझीवाड़ा घूम रही हूँ, मुझे मेरी गाड़ी वहाँ पे पता भी नहीं किस हालत में है। तो मैं एकदम से ऐसे डर गई। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को संभाला, कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनली हमें उसने बोला कि मैम कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी चाबी तो इंदौर चली गई है, क्योंकि आपकी कीज़ इंदौर चली गई हैं, क्योंकि हम अपनी उस पे नहीं रखते हैं। तो मैंने बोला कि मैं क्या ही बोल सकती थी। फिर मैं वापस आ गई रोते-रोते। छोले भटूरे कुछ नहीं खाना गाइस, कट गया गाइस। मेरी चाबी जो है वो इंदौर वापस चली गई। मैं अभी हंस रही हूँ बट मैं बहुत दुखी हूँ। देखो मेरी आंख, हम वापस जा रहे हैं हम इसी रिक्शे तो ये बोला भैया ने मैं तो इतना कॉर्पोरेट कर लिया है भैया। गाइस, लड़कियों का जीवन कठिन है, कठिन। वुमेन्स डे के दिन ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वही दिमाग नहीं होता लड़कियों में, कठिन सोचने का दिमाग नहीं होता। ना भी हम रोले, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। खाना पीना, अरे समोसे, हमारा कोई काम नहीं हुआ है, वापस आ चुके हैं। एक भी काम नहीं हुआ और पैसे खर्च कर लिए 1000 और फोटो ले रहे हैं। गाइस, दिस इज अस। पागल ही हूँ गाइस, दुखी भी हूँ बहुत ज़्यादा आज। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया कि ब्रो ऐसा ऐसे हो गया है, तो फिर से भेज दे। तो कहने लगा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने कहा कश्मीर जा रहा है, पागल हो गया क्या, मेरी कीज़ भेज में, वहाँ पे गाड़ी है, मेरे को वो लेने जानी है और ये वो। तो उसने बोला कि मैं किसी से जुगाड़ करके भिजवाता हूँ। फिर उसने कैसे भी करके भिजवाया, मैंने अपना एड्रेस दिया, आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे साथ मेरी फ्रेंड रुचि और मैं अब डिसाइड करते हैं कि हम जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पे मुंबई सेंट्रल पे से निकल चले हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए। ऐसे भरोसा करती है नज़र में, मैं भी करती हूँ, बट अभी जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और आज हम बहुत खुश है क्योंकि देखिए ये लोकल इतनी खाली है। वो बोलते हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स ही कॉपी कराओ। मैंने कहा ठीक है, हम सब कॉपी वॉपी कराते हैं और वहाँ जाते हैं। मुझे आइडिया था कि कुछ फ़ाइन लगेगा, ठीक है। मुझे लगा कि 400-500 लग जाएगा फ़ाइन, क्योंकि गाड़ी इतने दिन से रखी है। फिर जैसे ही मैं गई, मैंने बोला अंकल हाँ बताओ कितने पैसे हुए फ़ाइन के, ये वो। तो कहने लगे कि कुछ 5 कुछ 6। मैंने कहा अच्छा 500 यार, कुछ कम नहीं होगा क्या? कहने लगे कि, फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि बहन 500 नहीं, उनने कुछ और बोला। मैंने कहा ब्रो क्या क्या बोला है? तो कहने लगी कि कुछ 5000। मैंने कहा क्या पागल है क्या, मैं नहीं दूंगी इतने पैसे। फिर मैंने उन अंकल को बोला प्लीज़ रिपीट करना। तो वो बोलने लगे 5000 कुछ 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 पैसे। मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे कैसे दूंगी? उसके बाद मैं, मेरे तो बिल्कुल पैरों की तरीके से जमीन खिसक गई और मैं कह रही हूँ भाई ये क्या हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको तो देना ही पड़ेगा या फिर रखे रहने दो और बढ़ता जाएगा चार्ज। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, देती हूँ। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, पैसे थे, कुछ थे, 6-7 थाउजेंड होंगे मेरे पास। मैंने 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए बिना कुछ सोचे समझे, उनसे स्कैनर मांग के। और जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किए, गेस व्हाट, वो नहीं गए। वो कहने लगे कि आपसे डिडक्ट हो गए, कोई बात नहीं, आपके में 1-2 दिन बाद आ जाएँगे। एंड मेरे से डिडक्ट हो गए और उनके पास नहीं रिसीव हुए। फिर बाजू में एक भैया थे, उन्होंने बोला कि ओके कोई बात नहीं, आप मेरे से कार्ड ले लो। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उनके कार्ड से पेमेंट किया, हाँ पेमेंट हो गया। तो ये मेरे अभी 10,000 के लॉस में हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद कि अब आई गाड़ी स्टार्ट करने की बारी, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं था। क्योंकि उसके बाद भी हम फिर उसके बाद हमने कहीं से वहीं से ऑयल लिया। उसके बाद अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है मेरी गाड़ी। मैं कह रही हूँ भाई रात हो ही जा रही है, हम कैसे जाएँगे? और यहाँ से वहाँ का कुछ 50 किलोमीटर डिस्टेंस था और हम 2 लड़कियाँ, अकेले जाना था हमें लेके। उसके बाद हमने कुछ नहीं, हमने कहा चलो ठीक है हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक भैया आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि कर देता हूँ, उन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर मैंने कहा भाई यार कितनी, फिर उन्होंने कम से कम 15 मिनट्स तक स्टार्ट की मेरी गाड़ी। मैंने कहा वाह यार कितने अच्छे लोग हैं मुंबई के, मैं तो ऐसे ही मुंबई को ऐसा सोच रही थी, वैसा सोच रही थी। लेकिन फिर जब स्टार्ट हुई तो कहा मैडम पैसे?
मैंने कहा है किस बात के पैसे? कहने लगा कि भाई मैंने आपकी गाड़ी स्टार्ट की है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट तो की। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है कितने 50 रुपये ही लेगा ना? कहता मैम 200 रुपये। मैंने कहा है? उतने में उसकी पूरी कम्युनिटी के लोग आ गए और कहते हैं कि हाँ मैडम उसने इतनी मेहनत की है आप दो। मैंने कहा भाई अभी कोई वो करने का कोई वो नहीं है, लड़ाई करने का, दे देते हैं। मैंने 100 रुपये दिए और फिर वहाँ से आ गए हम लोग। स्कूटी तो मिल गई है पर देखो मैं अपना फाइन दे दिया है मैंने और मेरी हालत ऐसी हो चुकी है और जिसने मेरी गाड़ी चालू की और मैं रो रही हूँ गाइस। अब पूरी कहानी मैं आपको एक स्टोरी टाइम बना के सुनाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने एसबीआई को कॉल किया कि भाई मेरा ऐसा हो गया है, मेरे पैसे नहीं आए हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं मैम आपके 15 डेज़ में आ जाएंगे। मैं रिलैक्स एकदम चिल ऑफिस जा रही हूँ कर रही हूँ। 15 डेज़ बाद मैं उनको कॉल करती हूँ, दे आर लाइक कि यस मैम आपके आए नहीं अभी तक, क्या अभी आने चाहिए, ये वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैंने 1-2 दिन और वेट किया, फिर कॉल किया एंड दे आर लाइक कि मैम आपके पैसे मैंने अभी चेक किया है, आपके मर्चेंट के पास हैं, मैं आपको वहीं जाना पड़ेगा, एसबीआई का कुछ नहीं है, एसबीआई ने आपने पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। फिर मैं अकेले, क्योंकि मेरी फ्रेंड का जो मेरे साथ अभी तक थी इन सब चीज़ों में, उसका ट्रांसफ़र हो चुका था, वो जा चुकी थी क्योंकि 20 दिन हो गए थे। मैं फिर जाती हूँ मुंबई सेंट्रल अकेले, एकदम ऐसी बेचारी लड़की की तरह। मैंने कहा कि चल पैसों का 5,000 इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो मैं गई वहाँ पे। मैं जैसे ही गई मुंबई सेंट्रल, मैंने पूछा कि वो पहले तो वहाँ बहुत वेट करना होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। जो मैं गाड़ी लेने गई थी तो हम लोग ने कुछ 3-4 घंटे वेट किया था अभी भी, क्योंकि सरकारी काम वेट इज़ नेसेसरी। सो या फिर हम लोग वहाँ पे गए। फिर मैंने उससे पूछा, हम लोग नहीं सिर्फ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है। पहली बात, मुंबई इज़ नॉट ट्रीटिंग मी नाइस, या तो मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। तो फिर मैं अकेली गई। वीक इंडिपेंडेंट वुमन आई एम गाइस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बट अ वीक इंडिपेंडेंट वुमन, यस। तो यस, फिर उसके बाद मैं उनके यहाँ गई। मैंने पूछा कि भाई मेरा ऐसा हो गया है। उन्होंने बोला कि आप रेल मदद पे कंप्लेन कर दो, ये वो। मैंने उनके सामने बैठ के किया, उनको इतनी सारी रिसिप्ट दिखाई। मतलब मैं आपको इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ दिस, बट या मैंने ये सब किया। फिर वहीं पे बैठ के मैंने कॉल किया अपने पेरेंट्स को कि पापा ये वो ऐसा हो गया है, रो रही हूँ। तो पापा इज़ लाइक, मैंने इसके पहले भी पापा को कॉल किया था तो मैं रो रही थी क्योंकि यार इतने पैसे बिना फालतू में वेस्ट कर रही थी, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था। बट या मेरे पापा कहते हैं कोई बात नहीं, चले जाने दो, बट रो मत, वरना मैं घर पे आ जाओ, ये वो। पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, लव यू मम्मी एंड पापा एंड लकी ऑल्सो, या। उसके बाद मैंने कंप्लेन किया रेल मदद पे, 5-6 बार कंप्लेन किया। उन्होंने बोला कि आई विल अश्योर यू, आ जाएगा, लेकिन आज तक मेरा पैसा वापस नहीं आया है गाइस। तो मैं फाइनली 5,000 के लॉस में हूँ। अब आप डिसाइड करो कि ये इंडियन रेलवे की गलती है या एसबीआई की गलती है, किसकी गलती है ये, या फिर मेरी गलती है जो मैंने वहाँ से यहाँ गाड़ी ट्रांसपोर्ट कराई। तो ओके, यस, दैट्स वाज द स्टोरी टाइम ऑल्सो। मैं, अगर आप यहाँ तक आए हो, कुछ लोग ही आएंगे, पता है बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बट या जो लोग आए हैं तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, ये है वो है, बहुत मज़े कर रही हूँ मुंबई में। तो ऐसा नहीं है गाइज, आई एम वेरी 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 सैड हियर। लाइक बहुत काम करना पड़ता है, पहली बात सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, फ्रॉम ट्रैवलिंग, फ्रॉम कुकिंग टू एवरीथिंग, एंड yeah, but I'm doing it for the sake of doing it, because करना पड़ेगा आपको। अगर कुछ करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड आई एम डूइंग दैट। एंड यस गाइज, बाय। एंड अगर आपको और स्टोरी टाइम चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेट मी नो, बाय।